में आपको कुछ ऐसा बिजनेस आइडिया बताने वाला हूँ जिसमें कि आप थोड़ा सा पैसा लगा करके हर महीना आपको कुछ ना कुछ पैसा आते रहेगा, 5,000, 6,000, 8,000, 10,000 आते रहेगा। ठीक है, तो आप यदि हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो वो आइडिया क्या है ध्यान से समझिएगा और आप मेरे इस बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा। तो देखिए समझिएगा अच्छे से। वो काम क्या है, देखिए पहले आपको एक ठेला बनवाना है। ठीक है, पहला काम आपको एक ठेला बनवाना है। ठेला मतलब क्या, जो रेडी वगैरह नहीं होता है जिसमें कि आप देखोगे पानी पूड़ी वगैरह बेचता है या फिर चाउमीन चाट वगैरह बेचता है। ठीक है, तो उस टाइप से आपको एक ठेला बनवाना है। आप बोलोगे कि ये ठेला बनवाने में कितना खर्चा आएगा, तो करीब आपका 15,000, 12 से 15,000 के बीच में आपको खर्चा आएगा। ठीक है, आप जितना बड़ा ठेला बनवाओगे उतना ज़्यादा आपको खर्चा आएगा। आप मान लीजिए थोड़ा सा बड़ा बनाओगे तो आपको 20,000 के आसपास जाएगा, और आप मुझे थोड़ा सा छोटा बनाना चाहते हैं, मतलब मीडियम साइज का बनाना चाहते हैं, आपको करीब 12 से 15,000 रुपये का खर्चा आएगा। पहला काम तो आपको ये करना है, एक ठेला बनवाना है। ठीक है, और सबके पास इतना पैसा होता है, 10,000, 15,000 आपके पास होगा। यदि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके पास थोड़ा सा पूंजी होना ज़रूरी है। कम से कम 10, 15, 20,000 रुपये तो होना ही चाहिए आपके पास, तब जाके कोई आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला काम तो ये हो गया कि आपको एक ठेला बनवाना है। दूसरा काम क्या करना है, आपको एक बंदा खोजना है। बंदा मतलब होता है जो मतलब उसमें काम कर सके। ठीक है, जिसको स्टाफ भी बोलते हैं हम लोग अपनी भाषा में, स्टाफ। ठीक है ना, तो आपको एक ऐसा बंदा खोजना है जिसको मतलब जिसे ये काम आता हो, जिसे आप मतलब बोलोगे भाई देखो ये मेरा ठेला है तो मैं तुम्हें ये ठेला दे रहा हूँ। मतलब कहने का मतलब यह है कि मैं आपको ये ठेला दे रहा हूँ और आपको इस पे रोज़ वर्क करना है। ठीक है, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा जो भी टाइम है उसमें आपको काम करना है। तो वो बंदा आप बोलेगा कि ठीक है मैं करने के लिए रेडी हूँ, और आपको उससे कुछ मतलब पैसे की भी बात करनी है। जैसे कि उसको ये समझा देना है कि भाई देखो मेरा ये ठेला है, तो इसमें क्या करना है, मैं तुमको पानी पूड़ी दूंगा। ठीक है, बना के दूंगा मैं पानी पूड़ी, और तुमको बस ले जा कर के बेचना है, मार्केट में ले जाकर बस बेचना है, और इसके बदले में मैं तुम्हें रोज़ का 300 रुपया दूंगा। ठीक है, समझ आ रहा है? अब समझ रहे, देखिए उसको आप रोज़ 300 रुपया दीजिएगा तो महीना कितना हो जाएगा, 9,000 रुपया हो जाएगा। आप बोलोगे कि सोचोगे कि वो बंदा क्यों करेगा, मेरा काम क्यों करेगा, करेगा ज़रूर करेगा। ठीक है, क्यों करेगा, अब ध्यान समझिएगा। अब मान लीजिए वो जो बंदा था जिसको आप काम करने के लिए आप बोल रहे हो, ठीक है, तो वो लड़का पहले तो बेरोजगार था। ठीक है, उसके पास कोई काम वगैरह नहीं था। आप उसको क्या कर रहे हो, रोजगार दे रहे हो। ठीक है, बल्कि उसको खुद रोजगार आप दे रहे हैं, ना कि आप रोजगार ले रहे हैं। तो उसको आप रोजगार दे रहे हैं तो उसको रोज कितना दे रहे हैं आप, 300 रुपया दे रहे हैं। अब रोज का उसे आप 300 रुपया दीजिएगा तो 30 दिन का कितना हो जाएगा, 9,000 रुपया नहीं होगा। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं उस बंदे को रोजगार दे रहे हैं। हर महीना उसे आप 9,000 रुपया दीजिएगा तो वो बंदा अब जरूर काम करेगा, क्यों नहीं करेगा। अब वही बंदा जो 300 रुपया में काम कर रहा है वो पहले कहीं 150 रुपया में काम कर रहा होगा या 200 रुपया में काम कर रहा होगा। किसी साइकिल की दुकान में काम करेगा तो कितना देगा, 200, 250 देगा, है ना। कोई कपड़ा का दुकान में काम करेगा 150, 200 रुपया देगा, थोड़े आपको 300, 400 रुपये दे देगा। ठीक है, तो अब उसको ऐसा थोड़े कि दिन भर ये काम करना है। उसको बस ये समझा देना है कि देखो भाई सुबह का टाइम में 2-3 घंटा का ठेला लगाना है और शाम के टाइम में 2-3 घंटा ठेला लगाना है। टोटल कितना, 6-7 घंटा का ठेला, 6 घंटा मान के चलिए, है ना। सुबह मान लीजिए वो वही 7 से 10 बजे तक लगा लेगा ठेला एक बार, और एक बार शाम के टाइम में वही 5 से 8 बजे तक ठेला लगा लेगा, है ना। तो 6 घंटा का काम में आप उसे कितना दे रहे हैं, 9,000 रुपया महीना दे रहे हैं। ठीक है, हर महीने 9,000 रुपया आप दे रहे हैं, तो वो बंदा ज़रूर काम करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो करेगा नहीं। तो आपको पहला काम क्या करना है, एक ठेला बनवाना है। ठीक है, दूसरा काम एक बंदा खोजना है, स्टाफ खोजना है जो कि उस काम को कर सके, मतलब करने के लिए रेडी हो जाए, तैयार हो जाए। ठीक है, बात कर लीजिए अच्छे से, उसको बोल देना कि भाई देखो मैं तुमको रोज़ 300 रुपया दूंगा, 300 रुपया कोई नहीं देने वाला है ना, तो वो मान ही जाएगा। आप थोड़ा सा बात कीजिएगा, मान जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, तीसरा काम क्या करना है, आप जो ये ठेला बनवाए हैं, ठीक है,
आपको रोज़ क्या करना है पता है, आपको पानी पूड़ी बना करके इसको देना है, ठीक है। अब बोलोगे पानी पूड़ी बनाना हमको आता नहीं है, तो आप सीख जाओगे, ठीक है। कुछ हार्ड काम नहीं है, आटा को बेल करके उसको तलना पड़ता है, ठीक है, सूखने देने के बाद तलना पड़ता है। अब बहुत ही मतलब उतना भी हार्ड काम नहीं आप कर लोगे, ठीक है, आराम से। तो जो भी जो 400 500 1000 पानी पूड़ी उसको आप दे दीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए आप उसको 1000 पानी पूड़ी बना कर रोज देते हैं, 1000 पानी पूड़ी बना कर दे रहे हैं, तो 1000 पानी पूड़ी बनाकर दोगे उसे, तो वो बेचेगा, ठीक है। उसका काम बेस क्या है, बेचने का, ठीक है। वो बेचेगा, वो थोड़े ना और कुछ करेगा, मतलब वो बेच के आपको बस ला देगा, ठीक है। 1000 पानी पूड़ी आप बेचिएगा, समझिए आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। मतलब 10 रुपया में 5 पानी पूड़ी मिलता है, 10 रुपया में 5 पानी पूड़ी, 10 रुपये में 5 पानी पूड़ी आपको मिलेगा, ठीक है। तो 1000 पानी पूड़ी रोज़ बेच देगा तो कितना हो गया, अब एक बार जोड़ लीजिएगा, 1000 पानी पूड़ी का कितना हो जाएगा, 1000 पानी पूड़ी का इसका डबल कर दीजिए, 2000 रुपया, ठीक है। मतलब समझिएगा अच्छे से, 1000 पानी पूड़ी आप बेच रहे हो, ठीक है, और आपको कितना मतलब रोज़ आ रहा है, 2000 रुपया आ रहा है। लेकिन 2000 रुपया आपका ये प्रॉफिट नहीं है, इसमें से आप 50% तो आपका मान के चलिए ये सामान लगा होगा आपका, ठीक है। 50% सामान जैसे कि आटा लगा होगा, तेल लगा होगा, आलू लगा होगा, ये सब बहुत सारी चीज़ लगता है, मटर वटर चना टाइप का है ना, ये सब लगता है। तो 50% इसका निकाल लीजिए, 2000 रुपये का 50%, 50% कितना होता है, 1000 रुपया, ठीक है। मतलब रोज़ का आपका 1000 रुपया का इनकम होने वाला है रोज़ का, ठीक है। और इसी 1000 रुपये में से आप इसको 300 रुपया दे दीजिएगा, इस वाले जो बंदा था ना इसको 300 रुपये दे दीजिएगा। तो 1000 रुपये में 300 रुपये दे दीजिएगा तो कितना हो गया, 700 रुपया पर डे आपका 700 रुपये बनेगा, ठीक है। पर डे, हर दिन, रोज़ का 700 रुपया बन रहा है, ठीक है। कभी 800 भी बन सकता है, 600 भी बन सकता है, कम बिजनेस में थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, ऐसे थोड़े रोज़ 700 रुपये ही आपको आएगा, फिक्स थोड़े है। कभी ज़्यादा भी आ सकता है, मेला वेला रहेगा, हटिया वटिया रहेगा, भीड़ भाड़ रहेगा तो 1000 पहुँच जाएगा, 700 का जगह 1000, ठीक है। कभी कम भी हो सकता है, ठीक है, बिजनेस है ना। तो अब मान के चलिए आपको रोज़ का 700 रुपया आ रहा है। आप देखिए सारा हम आपको जोड़ जाड़ के निकाल रहे हैं, 1000 पानी पूड़ी बेच रहे हैं, आपको नहीं बेचना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको जाकर बेचना है, ठीक है। आप उस बंदे को बोलिएगा बेचने के लिए, और उसको आपको सैलरी भी देना है, ऐसा थोड़े कि आपको फ्री में काम करवाइएगा उसको, आप उसको रोजगार दे रहे हो, फ्री में काम नहीं करा, दूसरे को रोजगार दे रहे हो, ठीक है, समझ ना। खुद का बिजनेस है प्लस उसको आप रोजगार दे रहे हो, ठीक है। तो उसको आप महीने का 9000 रुपया दे रहे हो, 1000 पानी पूड़ी आप सेल करोगे, 10 रुपये में 5 पानी पूड़ी मिल रहा है, तो 2000 रुपये में 1000 पानी पूड़ी मिलेगा। रोज़ का 1000 पानी पूड़ी सेल कराओगे तो कितना हो गया, 2000 रुपया हो गया। 2000 रुपये का 50% का मान लीजिए सामान लगा होगा, सामान क्या लगता है, वही आलू वगैरह लगता है, आटा लगेगा, तेल वगैरह लगता है, वो सब का 1000 रुपये मान कर चलिए, है ना। 1000 रुपया लग गया तो बच गया 1000 रुपया। इसी 1000 रुपये में से और 300 रुपया आप इसको दे दीजिएगा, किसको, जो स्टाफ था, जो काम कर रहा था, ठीक है, उसे आप 300 रुपया दे दोगे तो 700 रुपया आपका पर डे आ रहा है, ठीक है। एक दिन में 700 रुपया आप कमाइएगा तो 30 दिन में कितना हो गया, एक महीना में हो जाएगा आपका 21,000 रुपया, ठीक है, 21,000 रुपया। आप जरा आप आइडिया लगा देखो, हर महीना आपको 21,000 रुपया आ रहा है, आप कुछ कर रहे हो नहीं, बस आप पानी पूड़ी बना के उसे दे रहे हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आपको मानते हैं शर्म लगेगा, थोड़ा घूमना पड़ेगा, आप थोड़े घूमेगा वो बंदा, ठीक है, प्लस उसको रोजगार दे रहे हो आप, उसका घर चल रहा है, वो 9000 रुपया लेकर के वो अपना घर चला रहा है, फैमिली चला रहा है, बीवी बच्चा को खिला रहा है, ठीक है, समझ आ रहा है। और आपको इधर कितना आ रहा है, 21,000 रुपये। कभी कभी ये ज़्यादा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि 21,000 ही आएगा, हो सकता है 25,000 चल जाए, मेला का टाइम में तो और ज़्यादा चल जाएगा, 25,000 30,000 चल जाएगा, ठीक है। तो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, बिजनेस है, ठीक है। तो मैं आपको यही समझाना चाहता था। तो दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।